शानदार शहर मुंबई, समंदर का किनारा और किनारे में कई एकड़ में फैला एक शानदार घर। यह घर था एक बहुत बड़े बिजनेसमैन शाहरुख खान का। उम्र लगभग 45 साल। गेट खुलता है और कई शानदार कारों का काफिला बाहर निकलता है। गेट बंद हो जाता है। संयोग देखिए, गेट बंद करने वाले गेटकीपर का नाम भी शाहरुख खान। उम्र लगभग 45 साल। वही कदकाठी जो बिजनेसमैन शाहरुख खान के। एक साइकोलॉजिस्ट को इसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया कि दोनों शाहरुख खान में इतना अंतर क्यों। साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च शुरू की तो पाया कि दोनों के फादर कैंटीन चलाते थे, चाय और नाश्ते की। दोनों की स्थिति लगभग एक सी, बस अंतर इतना था कि एक कैंटीन फिल्म इंस्टीट्यूट के गेट पर चलाते थे तो दूसरे उसी शहर के दूसरे इलाके में कैंटीन चलाते थे। एक शाहरुख चाय और नाश्ता लेकर फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर जाता तो देखता कि चारों तरफ खुला माहौल, लोग सजे धजे और सुंदर दिख रहे हैं। वहां पैसे की प्रचुरता की बात हो रही है, साहित्य की चर्चा हो रही है, चारों तरफ शानदार चीजों की प्रचुरता दिख रही है। वहीं दूसरा शाहरुख जब चाय लेकर जाता तो चारों तरफ गरीबी और भूखमरी देखता। साइकोलॉजिस्ट को पूरी कहानी समझ में आ गई। पूरा खेल बिलीफ सिस्टम या स्क्रिप्ट का था जो अपने अपने ब्रेन में लिख रहे थे। एक ने अमीरी वाली स्क्रिप्ट लिखी और वही जिंदगी जी रहा है, दूसरे ने गरीबी वाली स्क्रिप्ट लिखी और वही जिंदगी जी रहा है। उसके बाद एक कम्युनिकेशन थ्योरी का जन्म हुआ। हर चीज एनर्जी है, एक्सट्रीम पावरफुल एनर्जी, जिसको एब्सोल्यूट पावर, ईश्वर या एब्सोल्यूट सोल भी कहते हैं। अपने क्रिएटिव पावर का यूज करके ईश्वर मशीन बनाता है जिसे बॉडी कहते हैं। बॉडी या शरीर में ब्रेन और सेंसेस होते हैं। ब्रेन का काम शरीर की रक्षा करना है। यह शरीर मन के द्वारा ईश्वर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बॉडी ईश्वर ने ही बनाई है, इसलिए बॉडी माइंड के द्वारा कुछ भी मान सकता है और उसको मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर खुद मानव शरीर धारण किया हुआ है। समस्या शुरू तब होती है जब हम कुछ बड़े हो जाते हैं और हम कुछ एक्शंस लेते हैं। हर एक्शन का एक रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट का बाकी लोग रिएक्शन या प्रतिक्रिया देते हैं। उस प्रतिक्रिया से या रिएक्शन से ब्रेन कुछ कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालता है और भविष्य के लिए एक नियम बना लेता है। इसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम या स्क्रिप्ट या ब्लूप्रिंट। बिलीफ सिस्टम का काम एक कंफर्ट जोन या सुरक्षित क्षेत्र बनाना है, क्योंकि ब्रेन का पहला काम शरीर की रक्षा करना है और ब्रेन जैसे ही बिलीफ सिस्टम की बाउंड्री बनाता है, ईश्वर से बाउंड्री कमजोर होना शुरू हो जाता है। दूसरे शब्दों में, आप पैदा होते हैं राजा भोज और धीरे धीरे गंगोतेली बनने लगते हैं। अब आप हर काम के साथ डरने लगते हैं और ब्रेन ही आपको चलाता है और आपका कनेक्शन या कम्युनिकेशन ईश्वर से कट जाता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इससे बचने का क्या उपाय है, तो भगवान समझाते हैं कि शुरुआत से ही सावधान रहो, यानी कर्म को चुनने पर ही सजग हो जाओ। कर्मणावाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि कर्म चुनते समय सावधान रहो, क्योंकि उसी पर तुम्हारा अधिकार है। जो काम के बारे में सोचने में खुशी ना हो उसे मत करना, और जिस काम में आनंद ना आए उसके बारे में कभी सोचना भी मत, और जिसके बारे में कभी सोचा नहीं उसे करना मत। जिस काम में आनंद है उसके रिजल्ट से तुम पर कोई असर नहीं आएगा और उस पर लोगों की प्रतिक्रिया का भी कोई असर तुम पर नहीं होगा और कोई बिलीफ सिस्टम नहीं बनेगा और तुम ईश्वर से सदा जुड़े रहोगे। कर्म करने के दो तरीके हैं। पहला कर्मयोग, यानी आप खुद डिसाइड करते हैं करना क्या है और करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी थे। दूसरा ज्ञान योग, जिसमें आप समर्पण भाव में काम करते हैं, जैसे हनुमान जी। लेकिन दोनों कर्मों का आधार या बेस आनंद ही है। कर्मणावाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन को तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर प्रसंग में व्यक्त किया है। हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करते समय कहते हैं कि मैं जल्दी ही शुभ समाचार लेकर लौटता हूँ। तो लोग पूछते हैं कि इतना विश्वास क्यों है कि सीता जी वहीं मिलेंगी। हनुमान जी कहते हैं, वही है काजू वही हरस विशेषी। हरस मीन्स ब्लिसफुलनेस, विशेषी माने स्पेशल टाइप का। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है जाते समय, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि काम होगा ही होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यह एक बड़ी साजिश है आपको आपसे अलग करने का, यानी खुद को खुदा या ईश्वर से अलग करने का। आप और आपके ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। ऐसी लाइंस पढ़कर 1 अरब 36 करोड़ 99 लाख लोग अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को ईश्वर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन से कट कर लेते हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं खुद को बुलंद करने के लिए, और इसका फायदा उठाते हैं 1 लाख लोग जो समंदर के किनारे पटाया बीच पर लेटकर मजे से मसाज करा रहे हैं।
कस्तूरी कुंडल बसे मिग ढूंढे बनमाए।